और फॉर योर काइंड, घबराना मत, एक भी सुन्नी आईएस में नहीं है। तुम लोग प्रोपेगेंडे में मत आना। ये सब बिके हुए लोग हैं। माल सऊदिया दे रहा है, हथियार अमेरिका दे रहा है। वो तो खेल बिगाड़ दिया रूस ने। अमेरिका यूरोप का खेल बिगाड़ दिया रूस ने। जैसे कभी कभी खेल बिगाड़ देता है पहाड़ में निकले हुए मूस ने, इनका खेल बिगाड़ दिया रूस ने। क्या बात है, वाह वाह। इनकी प्लानिंग ये थी, इराक से सद्दाम को मारो ताकि इनमें एकता ना आने पाए, लड़ते रहे मरते रहे। कद्दाफी ने जमा रखा है, जोड़ रखा है, राष्ट्रीय एकता बना रखा है। कद्दाफी को मारो ताकि एकता भंग हो जाए। अब नंबर लग गया था मिस्र का, देखा कि ये तो गजब हो गया, लोकतंत्र आ गया, इसको भी मारो और जेल में डालो ताकि मिस्र में एकता न रहे। अब चौथे नंबर पर सीरिया। बशर अल असद न कल अच्छा था न आज अच्छा है। अगर तोबा नहीं करेगा तो मरते दम तक अच्छा नहीं है। तोबा का दरवाजा खुला, इसलिए भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जब अबू जहल का बेटा साहब ये रसूल हो सकता है तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। शैतान के घर में वली पैदा हो सकता है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता भविष्य के बारे में, मगर आज वो बहुत खराब आदमी है। लेकिन अमेरिका की नीयत खराब थी, इसे भी हटाओ, अनारकी लाओ, उथल पुथल हो, राष्ट्रीय एकता भंग हो। रूस जान गया कि तो पूरा मिडिल ईस्ट वाशिंगटन की मुट्ठी में चला जाएगा। वो कूद पड़ा, आईएस 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 आईएस। वो आईएस आई सेल्फी, आईएस आई सेल्फी, मैं सेल्फी मैं सेल्फी मैं सेल्फी, आईएस आईएस। उसने क्या किया, हुकूमत बचाने के लिए आतंकवादियों पे हमला कर दिया। अमेरिका की प्लानिंग थी आतंकवादियों से सत्ता पलटवाना, और जब सत्ता की मदद में रूस उतर पड़ा तो एक गलती हो गई, रूस का एक जहाज गिरा दिया गया, उसको भी बहाना मिला। न्यूयॉर्क की 2 बिल्डिंग 13 बहाना बन सकती है। ट्विंस टावर को तुम बहाना बना सकते हो, तो एक एयरक्राफ्ट को हम भी बना सकते हैं। अब ऐसा कूद पड़ा है कि अमेरिका ये नहीं समझ में आ रहा है, हथियार दूं तो कैसे दूं, पैसा पहुंचाऊं तो कैसे पहुंचाऊं, डॉलर दूं तो कैसे दूं। और गरीब सुन्नियों ने गौसे आजम की तरफ हाथ उठाया, न हमारे पास पैसा है न हमारे पास हथियार है, आपसे प्रेम का किरदार है। सारे सल्फी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। और ये शैतानों को शैतान से मरवा दिया। इस्लाम कल भी अमन का मजहब था, आज भी अमन का मजहब है। और ये जो मुसलमान अत्याचार करते हैं, औरतों पे जुल्म करते हैं, बलात्कार करते हैं, छेड़ते हैं लड़कियों को, ये इस्लाम नहीं है, ये कुरीतियां हैं, ये पाप है। जो भी करे उसे जेल में डालो। जो अफवाहों पर किसी अखलाक को मारे उसे भी जेल में डालो, और जो किसी हिंदू औरत या मर्द पर अत्याचार करे उसे भी जेल में डालो। अपराध और है, धर्म और है। अपराध को हमसे मत जोड़। अपराध से मुसलमान जोड़ा जा सकता है, अपराध से हिंदू जोड़ा जा सकता है, रिलीजियन नहीं। इसीलिए अल्लाह ने अपने हबीब को कुरान दिया, और इस कुरान को कोई इधर उधर न कर पाए उसे हबीब रहमान दिया। हबीब रहमान को जब ये कुरान मिला और कुरान रब ने पढ़ाया, तो एक फिक्र हुजूर को भी, आज मैं हूं कुरान का माना बता रहा हूं, कुरान की तफहीम हो रही है, कुरान की तफसीर लोग मुझसे सुन रहे हैं, कुरान का माना और मतलब उसका एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं। कल तो हुजूर ने कहा घबराओ नहीं, कुरान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैंने एक साथी बना दिया और उसका नाम अहले बैत है। कुरान हमेशा अहले बैत के साथ होगा, अहले बैत हमेशा कुरान के साथ होंगे। ये अल्लाह के रसूल, अहले बैत को क्यों चुना? उनका मामला साथ का है, हाँ साथ का है, कयामत तक का है, हाँ कयामत तक का है। तो किसको साथी बनाऊं जो कयामत तक रहे? सहाबा को साथी बनाऊंगा तो 200-300 साल से व्यवहार सब खत्म हो जाएंगे। साथी कौन? तो साथी अहले बैत को बनाया, और पूरी बंबई समझ गई कि न कयामत तक कुरान को बदला जा सकता है और न कयामत तक अहले बैत को मिटाया जा सकता है। अब अगर कुरान को समझना है
तो अहले बैत की छत्र छाया में आना होगा। मेरे इल्म में अहले बैत जिसे रसूल पाक ने डायरेक्ट बनाया है, खुद चादर में लिया है, अली, फातिमा, हसन, हुसैन और खुद मुस्तफा जान रहमत पंजतन। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, कुरान खामोश कुरान, अली बोलता कुरान। यही वजह है कि दुनिया का कोई मुजद्दिद ना अली से टकराएगा। एक मुजद्दिद बताओ जिसने हसन मुश्तबा को चैलेंज किया हो, एक मुजद्दिद बताओ जिसने दामन हुसैन छोड़ दिया हो, एक मुजद्दिद बताओ जिसने फातिमा ज़हरा के तकद्दुस का इकरार न किया हो, एक मुजद्दिद बताओ जिसने अहले बैत की गुलामी का दावा न किया हो। मेरे दोस्त, वो मुजद्दिद हो ही नहीं सकता जो गद्दार अहले बैत होगा। अरे वो मुजद्दिद तो मुजद्दिद, वो तो मुर्शिद बनने लायक नहीं है जो गद्दार अहले बैत हो। नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा, सादाते किचौछा मुकद्दसा। अली किसके नहीं है? अली का नारा कौन नहीं बुलंद करता? पर अली की सच्ची तालीम पर चलने वाला कौन है? मेरे दोस्त, ये हसन, ये हुसैन, ये फातिमा ज़हरा, मैं क्या जानूं? वो जो गौसे आज़म का इंतखाब हो, वो जो अहले सुन्नत का ताजदार हो, वो जो स्वाद आज़म का एतबार हो, वो जो पूरे इस्लाम का विकार हो, वो जिसमें अल्लाह की रजा हो। जब वो मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा ज़हन अहले बैत की तरफ जाता है तो यही ऐलान करते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जिस हसन और हुसैन की बारगाह में मुजद्दिद आज़म सुजूदे नियाज़ दिन की रोशनी में लुटा रहे हैं, उसी फातिमा ज़हरा के लाल का नाम है अशरफुल उलमा। अगर हमारे वजूद की असल का नाम अशरफुल अंबिया है तो बंबई में बहते हुए समंदर का नाम अशरफुल उलमा। मक्का मुअज्जमा से नबी गए तो मदीने में बुनियाद डाल दी, मस्जिद नबवी से शुरू हुए, असहाबे सुफ़ा का खानका तक तालीम गाह भी बनाई। पहले मस्जिद फिर दरसगाह। ये मदनी रंग था, मुस्तफवी मिजाज था, रसूल पाक की फिक्र थी। पहले मस्जिद फिर उसी में दरसगाह। अब बंबई में आने वालों को बाहर से देखो, हर साल बाहर से लोग आते जाते हैं, मगर जब अशरफुल उलमा आए तो पहले मस्जिद फिर दरसगाह। वो मस्जिद भी उन्हीं के नाम से याद की जाती है और दरसगाह भी उन्हीं के नाम से याद किया जाता है। रसूल पाक की सुन्नत पर अगर हामिद अशरफ ने अमल नहीं किया तो किसने किया? मस्जिद में आए चले गए, वो भी एक फरीदा है। लेकिन जब अशरफुल उलमा मस्जिद में, मस्जिद में लोग बनाए, मस्जिद में रहकर लोग बनाए और लोगों से इदारा बनाया, फिर इदारों से इदारे बनने लगे। अशरफुल उलमा ये अदा आपने सीखी कैसे? तो मैं जिसकी औलाद हूं उसी की सुन्नत पे अमल कर। अब तो मदरसा, तो ये जो अहले बैत, ये जो अहले बैत, तो कोई हसनी है, कोई हुसैनी है। हुसैनी है चाको चलाल है, हसनी है तो हिल्म बुर्दबार है। और सारे सादा सुन्नियों से ही कहते हैं, बेटा पक्के हसनी हुसैनी बन जाओ। जो लोग दावा करते हैं कि हम हुसैनी हैं, मैं गौर करता हूं, मुझे पता नहीं लगता कहां से हुसैनी। प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। अबे हसनी तो वो है ना जो इमाम हसन के साथ हो, हुसैनी वो है जो इमाम हुसैन के साथ हो। वो सिर्फ हम हैं,
एक जुमला बोलूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि असली इस्लाम उन्हीं के पास है जिन्हें तुम बरेली भी कहते हो। लेकिन याद रखना, इस्लाम बरेली में महदूद नहीं है, आफाकी मजहब है, आलिमी मजहब है। बरेली इस्लाम नहीं है। बरेली के ताजदार ने इस्लाम पहचानवाया है। ये शरफ बरेली को रहेगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया अजमेर में रह के। अजमेर ने इस्लाम नहीं फैलाया, गरीब नवाज ने फैलाया। बरेली ने इस्लाम नहीं फैलाया, अहमद रजा ने फैलाया। किचौछा ने इस्लाम नहीं फैलाया, मखदूम समनानी ने फैलाया। तो बोला करो, जब एक शहर कोई काम ही नहीं करता तो शहर को क्रेडिट क्यों देते हो? अब बरेली में अक्सरियत हिंदुओं की है ना, मेजॉरिटी में, तो सारे हिंदू बरेलवी हैं। अबे इतना तो फर्क रखो यार, शहर शहर होता है, नजरिया नजरिया होता है। जमीन का वो हिस्सा जिस पर अल्लाह का वली आराम कर रहा हो, उसमें फरिश्तों, रहमत के फरिश्ते। अभी कहो पूरा शहर बंबई, माहिम कहो तो और कम करो, दरगाह रोड और कम करो, मखदूम साहब की दरगाह हमने अब ठीक, क्यों बढ़ा देते हो? जितने में मखदूम में माहिमी आराम फरमा है उतना तो मुकद्दस है, खींच तान कर उसको दरगाह रोड तक, फिर पूरा माहिम, फिर पूरा बम्बई। ईमानदारी से काम लो। बोल मैं रहा हूं, क्रेडिट माइक को मिल रहा है। दीन आला हजरत फैला रहे हैं, नाम बरेली का ले रहे हैं। दीन मखदूम समनानी ने फैलाया, नाम किचौछा किचौछा। समझा करो, अलकाब का इस्तेमाल भी सही किया करो और फेल की निस्बत भी सही किया करो। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हर मुजद्दिद की औलाद मुजद्दिद होगी, लेकिन अली तुम पर मैं कुर्बान, यही एक नस्ल है जिसमें हर दौर में, अलग अलग दौर में, अलग अलग टाइम में मुजद्दिद पैदा होगा, और जो आखिरी मुजद्दिद पैदा होगा वो फातिमा ज़हरा की औलाद होगा। सैयदों से पंगा मत लेना। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये किसी औरत की औलाद नहीं, खातूने जन्नत की औलाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अहले बैत की टीम बहुत बड़ी है, उसमें सादात भी हैं, शुयूख भी हैं। अहले बैत की टीम में सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी, अलवी, अब्बासी भी हैं, पठान भी हैं, खान भी हैं, अंसारी भी हैं। बहुत बड़ी टीम है। मैं सबको क्यों लेके चल रहे हैं? कहा रसूल ने पूरी उम्मत को साथ लिया, हमने सारे अहले सुन्नत को साथ लिया। अहले बैत बहुत बड़ा गेट है उनका, वो खुद ही गेट है। मैंने झटके में नहीं कहा है, झटका हमारे यहाँ हराम। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कायदे से करो, झटका नहीं। नो स्लैटर, डायरेक्ट इस्लामिक स्लैटर। झटके में नहीं बोला हूँ, वो खुद गेट है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। I am a town of knowledge and Ali is the gate of that town.